brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। क्या लग रहा है कि करेल विधानसभा में तेज प्रताप और वो फूफा और भतीजा आमने सामने हो गए? तेज प्रताप जिंदाबाद, तेज प्रताप जिंदाबाद। अजुनेश यादव को उतार दिया। ऐसा है जी, इन्होंने अपनी जो है निकामी छिपाने के लिए उतारा गया है प्रत्याशी, और यहाँ सपा के आगे किसी की कोई दाल नहीं करने वाली है। एक तरफा जीत है। जितने भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। तेज प्रताप जी का इतना अच्छा स्टार कास्ट है, इतना उनका, क्योंकि सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने जनता के साथ काम किया है, और चूंकि नेताजी के सबसे दुलारे हैं तेज प्रताप यादव, नेताजी के जितने प्यारे, सबसे ज़्यादा प्यारे हैं उसी, और नेताजी की जो कर्म भूमि है वो करहल मैनपुरी जो है, वहाँ यहाँ से कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। जनपद इटावा का सैफई वो स्थान है, ये सैफई तहसील का परिसर है, और समाजवादी पार्टी परिवार का ये पूरा गांव है। जितने भी लोग आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, सभी लोग इस परिसर में ये सब सैफई के रहने वाले हैं, और बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत सारे चुनाव देखे, बहुत सारी सरकारें देखी, और इनकी भी अपनी एक परेशानी है। सरकार से कैसे ये संतुष्ट हैं, कैसे असंतुष्ट हैं, ये सब बात की चर्चा करेंगे। साथ ही करहल में हो रहे उपचुनाव पर, इस पर भी बात की रहेंगे। क्या नाम है दादा आप? भारत सिंह। सर ये बताइए कि क्या लगता है कि इस सरकार में, अभी आप बता रहे थे कि कुछ किसान विरोधी चीजें हैं, क्या हैं? किसान विरोधी सबसे बड़ी तो महंगाई है समस्या। दूसरी बात है, उनको लागत इतनी कीमत नहीं मिल रही फसलों की, और बिजली की भी समस्या है। तो फिर अभी जैसे ये सब समस्याएं, लेकिन अभी उपचुनाव होना है, और आपके पड़ोस में बिल्कुल करहल विधानसभा में हो रहा है। क्या लगता है आपको कि उस उपचुनाव में क्या स्थिति बनने वाली है समाजवादी पार्टी की, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से उनके ही प्रत्याशी के ही सगे फूफा अजुनेश यादव को उतार दिया? ऐसा है जी, इन्होंने अपनी जो है निकामी छिपाने के लिए उतारा गया है प्रत्याशी, और यहाँ सपा के आगे किसी की कोई दाल नहीं करने वाली है। एक तरफा जीत है। क्या कास्ट जातिगत गणित को देखते हुए पोलराइजेशन करने के उद्देश्य से उतारा है, या कोई और भी वजह है उसे? वजह तो भाजपा की है ही सब कुछ, भाजपा की सभी यही सब कुछ समस्या। रही बात ऐसी, एक तरफा वोट मिल रहा है, चाहे वो यादव उतार ले चाहे और कोई कास्ट उतार ले, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मेरे साथ एक वकील साहब भी हैं, इनसे पूछते हैं। सर क्या नाम है? यदुवीर सिंह यादव। यदुवीर जी, क्या लगता है कि आपके बगल में जो विधानसभा है, इस विधानसभा के बारे में तो आपको पता ही है, सपा से तेज प्रताप हैं, और अब उनके ही सगे रिश्तेदार भाजपा से आज घोषित हो गए हैं। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर ये कि फूफा जी को मेरा प्रणाम कि वो भाजपा से आए। उन्होंने अपना, अभी तक तो भाजपा के पास कोई प्रत्याशी ही नहीं था, लेकिन अब वो आए, अच्छी बात है। अब हम इस चुनाव को केवल एक चुनाव की तरीके से देखते हैं। भाजपा ने रिश्तेदारी से जोड़ना चाहा, लेकिन रिश्तेदारी से नहीं। रिश्तेदारी अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और निश्चित ही इसमें अब तेज प्रताप बहुत ही भारी मतों से जीतेंगे। इतने भारी मतों से जीतेंगे जो कभी विपक्षी पार्टी ने सोचा ही नहीं। आने वाले समय में जितने भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। तेज प्रताप जी का इतना अच्छा स्टार कास्ट है, इतना उनका, क्योंकि सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने जनता के साथ काम किया है, और चूंकि नेताजी के सबसे दुलारे हैं तेज प्रताप यादव, नेताजी के जितने प्यारे, सबसे ज्यादा प्यारे हैं उसी, और नेताजी की जो कर्म भूमि है वो करहल मैनपुरी जो है, वहाँ यहाँ से कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। समाजवादी है, अंततः समाजवादी है, अंत भी समाजवादी है। क्या नाम है? राम प्रकाश। कहाँ के हैं? सफाई जी। क्या लगता है कि अभी आप कुछ सरकार के विरोध में बात बता रहे थे कि किसान विरोधी नीतियां हैं, चीजें कुछ बदली हुई हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्या इसका इम्पैक्ट, जो चीजें आपने कही थी कि अब करहल विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये भाजपा सरकार में कोई कुछ नहीं बिगड़ा, बड़ जितना हुआ उतना सब गलती कार्य हो रहे, अच्छा कोई नहीं हो रहा। देखो किसान दुखी है खाद के लिए। और अब रही बात ये, जैसे तेज प्रताप इलेक्शन लड़ रहे हैं, और यहाँ के रिश्ते सुबह हवाई भी दमान लगते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ओने मौत चित्त गिरेंगे जाके, वो सफलता नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दिग्गज जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री जी सब लड़ चुके हैं, क्या कोई फायदा नहीं। देखिए और भी लोग हैं मेरे साथ, इनसे भी बात करेंगे। काफी, क्या नाम है? राजकुमार यादव।
कहाँ के रहने वाले? जगूपुर यहीं पास में मुजरा है। क्या लग रहा है कि आपको कि इस सरकार से लोग क्यों इतना नाराज हैं? ये सरकार आई थी 2 पॉइंट पे। एक, हम विदेशी धन है विदेश से पड़ा हुआ वो हम वापस लाएंगे, उसमें 0 पॉइंट पे आउट हुए। दूसरा नंबर ये कहा था भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं रखेंगे, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिजली, खाद, बीज, ये कोई कई टाइम से कोई इनकी सप्लाई नहीं है। जो किसान लाइन लगी हुई है सोसाइटियों पर, बीज गोदामों पर, कहीं कुछ नहीं है। दूसरी बात, भाई लाए हैं प्रत्याशी, उन लोगों ने के रिश्तेदार हैं, मान पक्ष के आदमी हैं, ठीक है वो आए लड़ेंगे, लेकिन ये कहो कि भाजपा ये सोच रही है कि यादव बाहुल्य है तो यादव के नाते यादव से वोट कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये समाजवादी प्रत्याशी को हर जात हर वर्ग का वोट मिलेगा, यादव से मिलेगा ही, हर जात हर वर्ग का वोट मिलेगा। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। करहल और जसवंत नगर में कोई अंतर नहीं है, जसवंत नगर से बेटर देन करहल है सीट। दादा क्या नाम है? हमारा रामदास कहाँ के रहने वाले हैं? मालूम मिठनपुर जी। क्या लगता है आपको कि अब करेल की विधानसभा कितना प्रभावित होने वाली है, क्योंकि आपके रिश्तेदार को बना दिया? ऐसे बनाए तो जाओ, बहुत बढ़िया बात, जाए तो अच्छी रही, जो बिने बनाए तो ऐसा में क्यों रिश्तेदार है भाई, या बातों को तमन्ना है कि हम पर रिश्तेदार से टक्कर ले लें तो ले लेने भाई टक्कर। आइरन बगे तमन्ना है, सुबह को भगवान पूरो करे, जनता करे। तो फिर मतलब किसकी जीत मानते हैं? तेज प्रताप की मतलब मान्य पक्ष के लोगों की नहीं हो? माने क्यों मैंने अपन हक को नहीं राखो, हक को नहीं राखो मैंने की मर्यादा है तो मैंने अपनी खोई लाई। क्योंकि पहले मैंने की माता जी अय्या जी जो आती तो यहीं से जाई पार्टी से विधायक भाई थी, और वे मंत्री जी के ही वहाँ में रही, भाई नाते से रिश्तेदारी भाई, रिश्तेदारी बहुत अच्छी चली। जब से ये लड़का हो गया रिश्तेदारी करेंगे, जो लड़का कुछ आज चाल चलन लगो। हाँ, जने कई एक बन के वैसे ससुर के रूप में आते तो उनका सम्मान करते, पिता के तुल्य वो ससुर। उसने कुछ नहीं मानी, माने अपना तमन्ना दूसरों रखो, ऐसो तमन्ना रखो तो वो तमन्ना वाको पूरो भगवान चाहे तो जनता कर दी है। देखिए और भी एक हमारे साथ चाचा बैठे हुए हैं, इनसे तो जरूर बात करेंगे। क्या नाम क्या है, कहाँ का रहने? कमलेश सतराजपुर। तो ये बताइए कि क्या लग रहा है कि करेल विधानसभा में तेज प्रताप और वो फूफा और भतीजा आमने सामने हो गए? तेज प्रताप जिंदाबाद, तेज प्रताप जिंदाबाद। हुआ यहाँ काऊ की दाल महंगा रही है, जब जयवीर भदौरिया से चले गए हैं, सब हार गए, तब बता कोई बात ही नहीं ना, कि कोई मतलब थोड़ा है। रिश्तेदार तो हैं, रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार है ठीक है, लेकिन सम्मान है, कोई बात नहीं है, लेकिन यह मामले में रिश्तेदार नहीं। हाँ देखिए सैफई के वो बुजुर्ग जिन्होंने एक लंबा अरसा बिताया सैफई में, और यहाँ पर मौजूद इस बात का चर्चा भी है कि भले ही वो रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी ने खड़े कर दिए हो, लेकिन समाजवादी पार्टी को हराना नामुमकिन है, और जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है। इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप को बड़ा समर्थन मिलेगा। अब देखने वाली बात है कि परिणाम आते हैं किसके पक्ष में लोग जाएंगे, यह तो सही समय आने पर पता चलेगा। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।